नमस्ते भाइयों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत काल का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। आप सबको पता है कि महाभारत का युद्ध जो पूरे 18 दिनों तक चला था कौरव और पांडवों के बीच में। और आज हम इस सूची में सिर्फ उन्हीं योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस महाभारत के युद्ध में सहभाग लिया था। इसलिए हम इसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम इन दोनों को इस लिस्ट में नहीं लेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले कर्ण से। आप सबको पता है कर्ण और ज्येष्ठ पांडव थे और उन्हें लोग राधेय के नाम से भी जाना जाता था। उनके पास जन्मता ही कवच और कुंडल थे, इसके कारण उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। और इसके अलावा वो गुरु परशुराम के शिष्य थे और उनके पास सभी अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान था। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी लोग कर्ण को अर्जुन जितना श्रेष्ठ नहीं मानते थे, क्योंकि आप सबको पता है कि कर्ण अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहा था, इसीलिए वो युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया था। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे महारथी अर्जुन के बारे में। अर्जुन जो गुरु द्रोण के सबसे चहेते शिष्य थे और गुरु द्रोण ने ऐसा कहा था कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर अब इस संसार में नहीं है। और अर्जुन के पास सभी अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था और पाशुपतास्त्र जो महाभारत काल में सिर्फ अर्जुन के पास ही था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, इसीलिए वासुदेव श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर उनके रथ पर बैठे हुए थे। दोस्तों आप सबको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया था, क्योंकि पूरे पांडवों में से अर्जुन ही अकेले थे कि जो गीता के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते थे। और अर्जुन ने इस महाभारत के युद्ध में कर्ण, भीष्म और जयद्रथ जैसे योद्धाओं को हराया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि महारथी भीष्म के बारे में। मेरे हिसाब से महाभारत काल का सबसे बड़ा योद्धा तो गंगापुत्र भीष्म ही थे, क्योंकि इनके होते हुए उन्होंने एक भी कौरव को मरने नहीं दिया था। मतलब जब तक वो पहले 10 दिन तक जिंदा थे उन्होंने एक भी कौरव को मरने नहीं दिया था। इनके युद्ध के प्रताप को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और इनके खिलाफ शस्त्र उठाए थे। गंगापुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उनकी इच्छा के अलावा इन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। इसीलिए सब कहते हैं कि गंगापुत्र भीष्म जैसा कोई योद्धा ही नहीं था। स्वयं अर्जुन को भी उन्हें बाण मारने के लिए एक शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। और इस तरह हमें पता चलता है कि महाभारत काल का सबसे बड़ा योद्धा तो गंगापुत्र भीष्म ही थे।